साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा चल रहा है समास। समास से पहले हमने महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, संधि, इन सब की बात कर ली है आराम से। और समास में हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास में वैयाकरण और समानाधिकरण, इन सभी की बात कर ली है। अब आज हमारे टॉपिक जो बचे हैं, तत्पुरुष समास के ही एक कुछ भेद है छोटे छोटे, ये 7 भेद और हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान परीक्षाओं में रीट आदि में ज़्यादा संभावनाएं बनती है यहाँ से प्रश्न पूछने की, क्योंकि यहाँ पे सबके मिक्स होने की ज़्यादा गड़बड़ होने लगती है। तो आज हम इनके जो भी बचे हैं, द्विगु और क्रमधारीय, समानाधिकरण जो है इसे क्रमधारीय भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में ये अलग भेद हैं और यहाँ पर इन्हीं के ही भेद हैं, क्रमधारीय और द्विगु। क्यों इस तत्पुरुष के भेद हैं? ये दोनों तत्पुरुष के ही उपभेद के अंदर आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष के अंदर ही दूसरा पद प्रधान होता है और इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इनकी बात हम तत्पुरुष समास के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बात हम दोनों की कर ली है, ठीक है। आज हम इन 7 की जो छोटे छोटे उपभेद बचे हैं इनकी बात करेंगे। आराम से समझ में आएगा सभी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा आज के बाद में, यदि आपने इसके बाद इस वीडियो के बाद वो बुक से तैयार करने की कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करें हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। शुरू करें सबसे पहले द्विगु समास की। द्वि, यहाँ पे देखिए नाम ही क्या है, द्वि, ठीक है। अब द्वि ये क्या है? द्वि का मतलब होता है 2, क्या होता है? 2, और गु का मतलब गाय, ठीक है। तो 2 गाय मतलब क्या हो गया? 2 गाय मतलब 2 गायों का समाहार। एक उदाहरण के माध्यम से इसका नाम क्या हो गया? द्विगु समास। अब दोस्तों इससे मतलब आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर प्रथम पद जो है वो एक संख्यावाची होता है। द्विगु समास के अंदर पहला पद वो क्या होता है? संख्यावाची होता है, और दूसरा कोई भी जो पद हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है वही प्रधान होता है, क्योंकि गायें कितनी बात किसी कर रहे हैं? गायों की कर रहे हैं। और 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन इसमें प्रधान क्या बात है? गाय है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, पहचान की बात पता चल गई होगी कि पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद नपुंसकलिंग में होता है, और ये जो पूरा पद है वो एक समूह का बोध कराता है। अब दोस्तों समास विग्रह करते समय में क्या रखना बात है कि जहाँ पर 2 दी संख्या हो, संख्या में क्या हो? द्वि दिया हुआ हो, तब तो हमें द्विवचन में लिखना है कोई भी शब्द। और दोस्तों द्वि के अलावा जो भी त्रय चतुर जो भी हो वो दिया हुआ हो, ठीक है, तो हमें इसका जो शब्द रूप का जो रूप है वो हमें बहुवचन में लिखना है, ठीक है। और बहुवचन कौन सा? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। जैसे आ जाए चतुष्पथम, क्या जाए? चतुष्पथम, 4 रास्तों का समाहार, मतलब पथ यानी रास्ते, 4 रास्ते जहाँ पर आकर मिलते हैं, चौराहा हिंदी में जैसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका अगर समास विग्रह पूछे तो किस प्रकार से करना है? समास विग्रह हो जाएगा, अब देखिए 4 आ गया मतलब बहुवचन है, तो इसका हो जाएगा चतुर्नाम, बहुवचन में। पथ का भी पथानाम, मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन बना देना है, और आगे क्या जोड़ देना है? समाहार जोड़ देना है। समास विग्रह करते समय समाहार जोड़ देना है, जो समास विग्रह करते हैं। तो चतुर्नाम पथानाम समाहार है तो चतुष्पथम, ठीक है। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में बहुवचन लिखना है। अगर 2 नहीं दिया हुआ हो, अगर 2 दिया हो तो द्विवचन हो जाएगा, और यदि 2 के अलावा जो भी हो, त्रय चतुर जो भी, तो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, और ये भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और आगे समाहार जोड़ देना है। ये हमारा समास विग्रह इस प्रकार से बनता है। 2-4 उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करना। उदाहरण है द्विगु समास की, ठीक है। त्रिरात्रम, तो दोस्तों रात्रि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और आ गया त्रि का मतलब बहुवचन, ठीक है। तो अब इसमें रात्रि स्त्रीलिंग है, तो ये 3 भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो इसका स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा तिसृणाम, रात्रिनाम समाहार, तिसृणाम रात्रिनाम समाहार, यह हो जाएगा इसका समास विग्रह, ठीक है। सप्ताह है, तो दोस्तों 7 है मतलब बहुवचन आएगा, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सप्तानाम अहनाम, सप्तानाम अहनाम समाहार, ठीक है। इस प्रकार से मतलब बहुवचन होगा। अगर 2 दिया हुआ हो तो हमें द्विवचन में लिखना है, षष्ठी विभक्ति। नवरात्रम तो हो जाएगा नवानाम रात्रिनाम
समाहार। शतकम, तो इसका हो जाएगा शतस्य समाहार। शतस्य समाहार। शताब्दी मतलब 100 अब्दों का समाहार, ठीक है, तो हो जाएगा शताम अब्दानाम समाहार। इस प्रकार से हमें समास विग्रह करना है। द्विगु के बाद अगला हमारा भेद है दोस्तों। द्विगु का आपको बहुत सी किताबों में आपके बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। बात जो थी समझाने वाली वो बात हो गई। अब दोस्तों कितने उदाहरण देखो, आपको किताबों में देखना है और खुद समझना है। जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों अगला समास जो इसका छोटा सा भेद है वो देख लेते हैं, नए तत्पुरुष। दोस्तों यहीं से संभावनाएं बन जाती है, जो छोटे छोटे उपभेद है यहीं से ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। एक बार आप ध्यान दे लेना, नए तत्पुरुष यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, नए, ठीक है, तो मतलब नए, न से जो शुरू होता है मतलब नहीं का मतलब अर्थ होता है जहाँ पर होता है नए तत्पुरुष। जहाँ पर नए, ए और अन ये किसी समासिक पद के पहले दिया हुआ हो तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, नए, ए और अन। अब इसका समास विग्रह करते समय क्या ध्यान रखना है वो देखना। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, जैसे आ गया हमारे अज्ञानम, ए, अन और न ये आ सकते हैं, तो हमें आगे का जो ये अव्यय शब्द है, अव्यय पद है, इसको यहाँ से हटाना है और इसके स्थान में जोड़ देना है न। क्या जोड़ देना है, न जोड़ देना। जैसे आ गया अज्ञानम, ठीक है, अज्ञानम का हो जाएगा आपका न ज्ञानम। अ के स्थान में क्या कर देना है, न कर देना है और आगे वाला उतार देना है न ज्ञानम। एकदम इजी है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, या तो ए, न और अन आएगा, ठीक है। अब अन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए अन आया है, अनस्व, ठीक है, अनंत, अनादि। यहाँ पे अन क्यों आता है दोस्तों, न, ए और अन वहीं पर आएगा जहाँ पर अगला पद है वो स्वर से स्टार्ट होता है। यदि अगला शब्द स्वर से स्टार्ट होता है तो न, ए नहीं आकर अन आएगा। जहाँ पे देखिए अश्व है तो अन आ गया, आदि है तो अन आ गया, अंत है तो अन आ गया, ठीक है। तो अज्ञानम का न ज्ञानम, अहितम का ए के स्थान पर न कर देना है और हितम, ठीक है। अनस्व, तो यहाँ पे देखिए किस किस से बना है, अन प्लस अश्व, अन प्लस अश्व, अनस्व, ठीक है। तो इस अन के स्थान पर कर देना है न और आगे वाला उतारो अश्व। यहाँ पे अन प्लस आदि, क्या आया है, अन प्लस आदि आया है, तो अन के स्थान पर न किया और आदि कर दिया। अन अंतम, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होता है, अन प्लस अंतम, ठीक है। अन के स्थान पर तो कर देना है न, ठीक है, और आगे वाला उतार देना है अंतम, न अंतम अनंतम। जिसका कोई अंत नहीं हो वो अनंत होता है। अब ये शब्द विशेष रूप से आपको ध्यान देने हैं। इसका समास विग्रह थोड़ा सा अलग होगा लेकिन होगा उसी प्रकार से। ये जो आगे वाले आए हैं इनका थोड़ा रूप बन जाएगा, जैसे आएगा न भ्राट, ठीक है, ये शब्द आपको रटने ही होंगे। इसका समास विग्रह होगा न भ्राजते, न भ्राजते, न का दे रहना है, न भ्राजते। न वेदा, तो इसका हो जाएगा न वेती, ठीक है। नक्षत्रम, क्षत्रम का मतलब जो क्षर नहीं होता है, जिसका मतलब धीरे धीरे घसाव नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है, उसे कहते हैं नक्षत्रम, ठीक है। तो इसका नक्षत्रम हो गया न क्षरती, न क्षरती इति नक्षत्रम, ठीक है। नपुंसक, तो इसका हो जाएगा न स्त्री न पुमान, मतलब जो न स्त्री है और न पुरुष है उसे कहते हैं नपुंसक। नपात, तो नपाती हो जाएगा आपके नपात। इस प्रकार से दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, विशेष शब्द हैं इनके, क्योंकि इसके रूप बन जाते हैं धातु रूप की तरह, इसलिए यहाँ पर ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और दोस्तों यदि ये आए तो हमें सीधा सा कर देना, न कर देना आगे वाले का और आगे वाला शब्द यहाँ पे उतार देना है। ये होता है हमारा नए तत्पुरुष। जहाँ पर मना कर किया जाता है वहाँ पर होता है नए तत्पुरुष, जहाँ पर नहीं का अर्थ दिया जाता है वहाँ होता है नए तत्पुरुष। अगला रूप तत्पुरुष समास का प्रादि तत्पुरुष। प्र आदि मतलब प्रादि, प्र का मतलब उपसर्ग का नाम है प्र, उपसर्ग होता है प्र। प्र आदि जिस यहाँ पर उपसर्ग होते हैं जिस समास में वह होता है प्रादि तत्पुरुष। दोस्तों जहाँ पर अलग अलग समास विग्रह होते हैं वो आपको विशेष रूप से देखने हैं किताबों में भी। दोस्तों
जैसे आ जाए यहाँ पे देखिए प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, आदि, जो भी उपसर्ग दिए हुए हो तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष होता है। ठीक है, आ जाए प्र आचार्य, अति रथ है, अव कोकिल मतलब आगे उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अविभाव समास नहीं है, ध्यान दे लेना आप, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। वहाँ पर अविभाव समास में होता था नपुंसक लिंग में, जो भी शब्द बन रहे थे नपुंसक लिंग में बन रहे थे, यहाँ पे नपुंसक लिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका समास विग्रह करते समय ध्यान रखना है कि प्र आ जाए तो हमें प्र का कर देना है प्रगतय आचार्य, प्र का क्या कर देना है प्रगतय और आचार्य का आचार्य। ठीक है, अतिरथ है तो इस अति आए तो इसका करना है अतिक्रांत, अतिक्रांत रथम, अतिक्रांत रथम तो हो जाएगा अतिरथम। ठीक है, अति का क्या करना है अतिक्रांत है, प्र का क्या करना है प्रगत है। अव कोकिल, अव कोकिल है इसका करना है हमें याद रखना, अव आ जाए तो करना है अवकृष्ट है, अवकृष्ट है। कोकिलया, कोकिलया मतलब कोयल से अवकृष्ट हो गया, मतलब कोयल तृतीय विभक्ति यहाँ पर होती है वो होता है अवकृष्ट। प्रिकार्य, ठीक है, अव का करना है अवकृष्ट और प्रिय आ जाए तो इसका करना है परिग्लन है, परिग्लन है। कार्याय मतलब कार्य के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा परिग्लन है कार्याय। निर्ग्रह है, ठीक है, तो हो जाएगा निष्क्रांत है मतलब निकल गया है, कहाँ से गृहात मतलब अलग हो गया घर से, अलग होने के बाद में कौन सी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति, तो गृहात कर देना है, निष्क्रांत है या निर्गत भी कर सकते हैं, निर्गत है गृहात या निष्क्रांत है गृहात। तो दोस्तों बात यही है कि जहाँ पर उपसर्ग आदि दिए हुए हो और उसके बाद में कोई समास पूछे जहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं हो तो हमें कहते हैं प्रादि तत्पुरुष समास, प्र आदि प्रादि। तत्पुरुष का अगला भेद लुप्त पद या मध्यम पद लोभी तत्पुरुष समास। अब दोस्तों लुप्त का मतलब लोप, जहाँ पर किसी पद का लोप हो जाता है या इसका दूसरा नाम क्या है मध्यम पद लोभी, जहाँ पर मध्य का जो पद होता है उसका लोप कर दिया जाता है वहाँ पर होता है मध्यम पद लोभी। ठीक है, मध्यम पद लोभी का मतलब क्या हो गया आप उदाहरण देख के समझना, जैसे आ गया साग पार्थिव, ठीक है, तो इसका अगर समास विग्रह करें तो इसका होगा साग प्रिय पार्थिव, साग प्रिय है पार्थिव। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्रिय शब्द है बीच वाला इसका लोप हो गया है, तो इसे ही कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसको सीधा जोड़ देते हैं साग पार्थिव तो साग प्रिय पार्थिव। ठीक है, पंचदश तो इसका हो जाएगा पंचाधिक दस, 10 से 5 अधिक। ठीक है, तो इस अधिक का लोप कर दिया जाता है तो इस लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाता है। मुख नासिका, तो इसका अगर समास विग्रह करें तो होता है मुख सहिता नासिका, मतलब मुख के साथ नासिका, जो इस सहिता शब्द है इसका लोप कर दिया जाता है। गुड़ धना तो मतलब गुड़ मिश्रिता, गुड़ मिश्रिता धाना मतलब धान में मिलाया हुआ गुड़, तो वहाँ पर जो मिश्रित शब्द है इसको लोप कर दिया जाता है। छाया तरु तो इसका हो जाएगा छाया प्रधान तरु, छाया प्रधान तरु का हो जाएगा छाया तरु। तो ये जो प्रधान है इसका लोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको शब्द पकड़ने हैं कि लुप्त पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं जहाँ पर इसका लोप कर दिया जाता है। अगला उपभेद अलुप्त तत्पुरुष, पिछला क्या था लुप्त पद तत्पुरुष और यहाँ पे अलुक मतलब जहाँ पर लोप नहीं होता है। अब लोप किसका नहीं होता है विभक्ति का, किसका नहीं होता है विभक्ति जो चिन्ह होता है उसका लोप नहीं होता है। जैसे हमने शब्द रूप पढ़े, शब्द रूप में था रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामेभ्याम, तो जो जिसकी मात्रा थी राम शब्द के साथ रामेण रामाय रामे, जो मात्रा थी वो जहाँ पर लगी रहती है समासिक पद के साथ। यहाँ पे देखिए वने सप्तमी विभक्ति एक वचन रामे होता है, उसी प्रकार वने। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो विभक्ति है वो लगी रहती है, इसका लोप नहीं होता है, इसलिए इसे अलुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसका समास विग्रह करना है तो क्या करना है जो विभक्ति है वही रहने देनी है, वने का वने। अब जो चर है मतलब वन में चरता है तो वने चरती। ठीक है, विश्वम द्वितीय विभक्ति, इसमें कौन सी है द्वितीय विभक्ति विश्वम। ठीक है, तो इसका समास विग्रह पूछे तो इसका विश्वम का विश्वम और भर है तो इसका हो जाएगा भरती, विश्व को
भरण करने वाला, विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व को बढ़ता है। धनम जय, तो यहाँ पे देखिए धन में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है धनम, ठीक है, और जय का हो जाएगा जयति, धन को जीतने वाला। मनसिज, इसका हो जाएगा मनसी, मतलब सप्तमी विभक्ति, मन में उत्पन्न होने वाला या मन में जन्म लेने वाला, तो मनसी जायते। इस प्रकार से समास वगैरह करना है, आगे वाला वही रहना है और उसमें जो धातु रूप है वो लगा देनी है उसी आधार पर। अगला अंतिम उपभेद बचा है गति तत्पुरुष, ठीक है। गति का मतलब क्या होता है, जो चलने वाला, मतलब जो कर रहे हैं उसको करके, इस आधार पर लिए जाते हैं। जहाँ पर लेप प्रत्यय दिया हुआ होता है अंत में, जिस समासिक पद में लेप प्रत्यय दिया होता है वहाँ पर होता है गति तत्पुरुष। उरी करते, शुक्ली करते, सत्व करते, अलम करते, ठीक है, इस प्रकार से साक्षात कृत्य, इस प्रकार से जो शब्द दिए हुए होते हैं वहाँ पर होता है गति तत्पुरुष, ठीक है। अब इसका समास वगैरह पूछे, ज़्यादा संभावना है समास वगैरह की ही बन रही है, ठीक है, पूछने की। तो जो लेप प्रत्यय दिया हुआ होता है उसका हमें जो त्वा प्रत्यय बना देना है, ठीक है, और जो आगे वाला है उसको लिख देना है। शुक्ली है तो इसका पूछे तो क्या करना है, अशुक्लम मतलब सफ़ेद, अशुक्लम जो सफ़ेद नहीं था उसको शुक्लम कृत्वा, ठीक है, शुक्लम कृत्वा। तो ये जो है आगे वाला उतारा और उसके अंत में कृत्वा प्रत्यय जोड़ देना है। सत्कृत्य तो सत्कृत्वा, ठीक है। अलम कृत्य तो हो जाएगा अलम कृत्वा, मतलब ये जो है कृत्य है इसका कृत्वा कर देना है और आगे वाला इस प्रकार से उतारना है। दोस्तों बात यही है, तत्पुरुष समास के अंदर मेन अगर आपको शब्द रूप आ रहे हैं, यदि शब्द रूप आ रहे हैं, उस शब्द रूप के साथ मैंने पहले दिन ही बताया था जब तत्पुरुष समास स्टार्ट किया था कि शब्द रूप क्या है, 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय, ठीक है। अब इसका प्रथमा का मतलब होता है ने, कर्ता ने, कर्म को करने से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, ठीक है, संबंध का की, अधिकरण में पेपर। इस प्रकार से यदि आपको आते हैं कि प्रथमा का मतलब ने होता है, द्वितीय मतलब को, तृतीय से, चतुर्थी के लिए, इस प्रकार से वो पता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं वो पता है, और शब्द रूप आपको आते हैं तो तत्पुरुष समास पूरा है वो आपको आ रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले शब्द रूप पढ़ाया था। तो दोस्तों आपको बात यही है कि वो शब्द रूप पढ़ने होंगे, उसके बाद ये कारक चिन्ह है वो आपको दिमाग में बैठाने हैं कि मैं प्रथमा विभक्ति जो पढ़ रहा हूँ, राम रामो रामा, इसका मतलब होता है एक राम ने, दो राम ने, बहुत सारे रामों ने। रामम रामो रामान, एक राम को, दो राम को, बहुत सारे राम को, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से यदि आते हैं तो ये जो जितने भी हैं, आप कोई सा भी उदाहरण पुरुष समास का, तो आपको हिंदी का एक अनुमान हो जाता है, संस्कृत से हिंदी बनाने का अनुमान हो जाता है। इसी के आधार पर आप तत्पुरुष समास आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ आपको इसी टॉपिक को एक बार पुनः किताब से तैयार करना है, उदाहरण देखने की कोशिश करना है और देख के समझने की कोशिश करना है। दोस्तों अगला टॉपिक हम बात करेंगे द्वंद्व समास, उसके बाद में बहुव्रीहि समास। 2 टॉपिक बचे हैं समास के अंदर, 2 दिन में, लगभग 3 दिन में कर लेंगे। अब मुझे पता है कि आपके थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अगर आपने साथ साथ वीडियो देखी है, किताब से तैयार कर रहे हैं। दोस्तों एक बार ऐसा होगा, आपको लगेगा जब आप रिवीजन करेंगे दोबारा तब आपको ये समस्या नहीं होगी। आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं तब थोड़ा मिक्स हो रहा है आपके, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहिए, देखते जाइए, साथ साथ तैयार करते जाइए। होता है सबके साथ होता है, आपको तैयारी इसी प्रकार चालू रखनी है, चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी परीक्षा 1 महीने 2 महीने लेट हो, लेकिन जो दोस्तों गैप आ गया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए आपको अपनी परीक्षा में गैप नहीं देना है, तैयारी चालू रखनी है। और दोस्तों एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में द्वंद्व समास के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।